Pranam. वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आई एम अभिषेक शाह। यू ऑल नो मी वेरी वेल। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं अनसंग हीरो पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग एक चैलेंज रखे हैं 10 अनसंग हीरो के बारे में, इतिहास का हम लोग बात करेंगे। एक का बात किए हम जो नीरारिया जी थी, और दूसरे के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रथम बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, ठीक है, जिनको कि मराठा एम्पायर का दूसरा राजा चुना गया था छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद। तो इनका जीवनी के बारे में आज हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को स्वागत है हमारे ब्लॉग्स में, और इसको देखिएगा, पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, विनती है। अब हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर ले। तो छत्रपति संभाजी महाराज का जो जन्म हुआ है वो 14 मई 1657 में इनका जन्म हुआ है, और इनका जो मृत्यु हुई थी वो 11 मार्च 1689 को हुआ है। इनका जो टोटल लाइफ पीरियड है, यानी कि अगर हम लोग बात करें जीवन जीवनी का, तो 32 ईयर्स का टाइम पीरियड इनका रहा है, और 32 ईयर्स में इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, ठीक है, और उन्हीं के बारे में आज हम लोग व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बात हम आप लोगों को बीच में बता देना चाहते हैं कि जब छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था, उसके 2 साल बाद ही उनके माता जी का मृत्यु हो गया, और माता जी का मृत्यु के बाद जो है उनका जो पालन पोषण हुआ, उनका देखभाल जो किया गया वो हमारे जीजा माँ के द्वारा किया गया था, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के माता जी और छत्रपति संभाजी महाराज के दादी जी हुई, उनके द्वारा ही इनका लालन पोषण और देखभाल किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज जो है वो हमारे देश के बहुत कम उम्र के जो है राजा हम बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े, उनके बारे में भी हम आप लोगों को आगे बताएंगे, एक एक करके व्याख्या अच्छे से करेंगे। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि इनका जो 32 साल का जो लाइफ रहा है, टाइम पीरियड रहा है, इन 32 साल में ये एक भी युद्ध नहीं हारे। इससे इसका पराक्रम का पता चलता है कि ये किस तरह का पराक्रमी राजा रहे होंगे अपने समय काल में। और वैसे भी मराठा एम्पायर का मतलब है हिंदू एम्पायर। शिवाजी महाराज जो है एक सपना देखे थे हिंदवी स्वराज्य का। हिंदवी स्वराज्य का मतलब होता है जहाँ पे हिंदू का शासन हो, हिंदू ही शासन करे और हिंदू के ऊपर शासन करे, और हिंदू का देखभाल अच्छे तरीके से हो। और ये सपना लेकर के छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा एम्पायर का नींव रखा था, और उस नींव को आगे ले जाने का कार्य जो है, जो बोल सकते हैं हम लोग, छत्रपति संभाजी महाराज के द्वारा किया गया, स्थापित किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, और उसको आगे ले करके जाया गया छत्रपति संभाजी महाराज के द्वारा। वो उस प्रकार के राजा थे। छत्रपति संभाजी महाराज की अगर भाषाओं की बात करें तो ये तो कुल 13 भाषाएं से अवगत थे, 13 भाषा ये जानते थे। 13 भाषा में एक पुर्तगाली भाषा भी है, जो यूरोपियन भाषा हम लोग कह सकते हैं। एक तुर्की जो है, जो पुर्तगीज़ भाषा की हम लोग बात कर रहे हैं, पुर्तगीज़ भाषा उन्होंने इसलिए सीखा क्योंकि गोवा बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, ट्रेड होता था उस टाइम पर, जिसका में कि जो हमारे नेवी थे, वैसे तो नेवी का जो संस्थापक थे वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इसलिए उन्होंने भारतीय नेवी का जनक भी उन्हें कहा जाता है, और उनको आगे ले जाने का कार्य छत्रपति संभाजी महाराज किए, जिसकी वजह से उन्होंने पुर्तगीज़ का भाषा भी सीखे, ठीक है। अब आगे हम लोग आपको बताने के लिए जा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज के जो भी समय काल में जो भी कार्य हुए उनके बारे में व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। एक एक एज ग्रुप के बारे में बताएंगे कि 9 साल में क्या किए, 12 साल की उम्र में क्या किए, 13 साल की उम्र में क्या किए, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे। और देखिएगा, बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में, अच्छे तरीके से अच्छा नॉलेज आप लोगों को दे करके जाऊँगा। गिव मी समटाइम्स माय फ्रेंड्स। छत्रपति संभाजी महाराज का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बताएं तो इनका एक नीति था कि लड़ाई जो है शक्ति से कम और बुद्धि से ज़्यादा जीता जाता है। अगर हम लोग शक्ति की बात करें, अगर शक्ति की बात करें तो मराठा साम्राज्य में बस 20,000 सेनाएं थी, और औरंगजेब जो मुगल हम लोग बोल सकते हैं, मुगल के समय में जो औरंगजेब है उनके जो सेना में थे वो लगभग 8 लाख उनके पास सिपाही थे, आर्मीज थे। और सोचिए कि ये 20,000 सेना उस 8,000 लोगों के समक्ष कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ पे बुद्धि का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा और जो शक्ति का उपयोग है वो कम किया जाएगा। ये कूटनीतिक किनके थे? छत्रपति संभाजी महाराज के थे। वो केवल महज 9 साल के थे जब औरंगजेब जो है शिवाजी महाराज को जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बोला कि आप आइए आगरा, आइए हमसे मिलिए, ठीक है। और वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब दोस्ती करने वाला आदमी नहीं था, वो छलबाज आदमी था, ठीक है। अगर वो उनको बुलाए शिवाजी महाराज को तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र रहा होगा, ठीक है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज स्वयं दोनों गए औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा, तो वो क्या किया, उनको जेल में डाल दिए, जेल में बंद कर लिए थे, ठीक है। और जेल में बंद करने के बाद भी उन दोनों का मनोबल टूटा नहीं, और संभाजी महाराज का जो है, जिसका सीना ही पत्थर का बना हो, उसे पत्थर का दीवार क्या कैद करेगा।
ठीक है। ये छत्रपति संभाजी महाराज पर शूट करता है, शिवाजी महाराज पे शूट करता है। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जब उन लोगों को जेल में डाला गया तो वो औरंगजेब के नाकों के नीचे से दीवार तड़प करके जो है वो दोनों भागने में कामयाब हो पाए, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें दोस्ती के लिए बुलाया गया। लेकिन तो आप तो जानते हैं मुगल कितने उस समय में दोगले होते थे, जो धोखा से उन लोगों को कैद किए। कैद करने के बाद भी वो लोग ज़्यादा दिन तक उन लोगों को रख नहीं पाए कैद में। उसके बाद जो वो दोनों बाप बेटे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज वहाँ से भागने में सफल रह पाए। और जब वो 10 साल के थे तो 10 साल की उम्र में वो जो है आमेर के राजा से मिलने के लिए गए। और आमेर के राजा से मिलने के लिए वो इसलिए गए कि वहाँ उनको सीखना था, और उनको सीखना ये था कि किस प्रकार से शासन किया जाता है, शासन किस प्रकार से किया जाता है। इन चीज़ को सीखने के लिए वो कहाँ गए, आमेर के राजा के पास गए। और जब वो आमेर के राजा के पास से वो वापस आए तब वो 10 साल की उम्र में जो है सारे जो राजाएं हैं, राजवाड़े हैं, उनको अपने अंदर यानी कि मराठा साम्राज्य के अंदर वो लाना शुरू किया और उनको जो है ऐड करना शुरू किए। और ऐड करके मराठा साम्राज्य को एक बहुत ही पावरफुल साम्राज्य में कन्वर्ट करना शुरू किए। महज वो उस समय में 10 साल की उम्र में थे, और 10 साल की उम्र में वो शासन कैसे किया जाता है और दूसरे राजाओं को कैसे आपस में जोड़ करके इंक्लूड करके एक बिल्ड करना है, एक मजबूत साम्राज्य को बिल्ड करना है, वो काम करना शुरू कर दिए थे। 19 साल की उम्र में वो जो है इकोनॉमिक का और एडमिन का जो है डिसीजन लेना शुरू किया। और उसके बाद जो है वो क्या करना शुरू किए, जब इकोनॉमिक का जो उनके राज्य में जो भी इकोनॉमिक का क्राइसिस आते थे उन सब का डिसीजन वो अकेले ही लेना स्वयं सामर्थ्यवान समझे तो वो लेना शुरू किया। और 23 साल की उम्र में जब वो 23 साल के हुए तब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। और देहांत के पश्चात तो सोचिए, तो अगर हम लोग बात करें तो हिंदू साम्राज्य में क्या होता है, किसी भी साम्राज्य में ऐसा समस्या होता था कि जब राजा की मृत्यु हो जाए तो बगावत छिड़ जाती है कि कौन शासन करेगा, कैसे शासन करेगा। लेकिन इन सब को एक मुट्ठी में बंद करके सजोने वाला और मराठा साम्राज्य को गिरने न देना, यह छत्रपति संभाजी महाराज का सामर्थ्य का एक परचम है कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया, वो एक मुट्ठी में बांध करके रखे और उसको आगे लेकर के चले। वो उनका पराक्रम को दर्शा। और उनका ऐसा मानना था कि स्वराज्य के लिए जो फॉरेन रूल्स थे, फॉरेन रूल्स का मतलब आप लोग समझते होंगे, बाहरी आक्रांता को जिस शासन चलता था, उन लोगों को किस प्रकार से अपने देशों से भगाना है, किस प्रकार से निकालना है बाहर, ये उनके सामर्थ्य से पता चलता है। और उनका नीति था कि जब अपना साम्राज्य यानी कि अपना जो हिंदवी साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है, उसका एक्सपेंडेशन अगर चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेन रूल है सबसे पहले भारत से उनको क्या करना है, हटाना है। अब वो उस काम पर लग चुके हैं। और किसी भी साम्राज्य को आगे बढ़ने के लिए एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से जो औरंगाबाद में जो औरंगजेब का एक फोर्ट था, उस फोर्ट में बहुत ज़्यादा खजाना था जिसका उनको लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनके पास उतना इकोनॉमिक था कि उस इकोनॉमिक से जो मराठा साम्राज्य है वो पूरा तरीके से एक स्थगित हो सकेगा और स्थिर हो सकेगा, यानी कि आई मीन टू से सस्टेंड हो सकेगा। वो चाहते थे कि वो जो खजाना है उनका उसके पास आ जाए और वो खजाना को लेने में वो पूरा प्रयास। अब यहाँ पर समस्या ये आ गया कि अगर मान के चले औरंगजेब का खजाना लूटने का इनका प्लान है तो औरंगजेब तो चुप बैठेगा नहीं। और औरंगजेब के साथ जब लड़ाई हुई थी ये औरंगजेब को हराए। और औरंगजेब को हराए मतलब क्या, एक बार? आपको क्या लगता है एक बार हराए होंगे? बिल्कुल नहीं, बार बार कंटिन्यूस उन्होंने औरंगजेब को हराया और कंटिन्यूस उन्होंने औरंगजेब को धूल चटाया। वो 23 साल का लड़का जो शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद राजा बना, ओनली 23 ईयर्स, एट द एज ऑफ 23 ईयर्स ही डिफीटेड औरंगजेब अगेन एंड अगेन। एंड आफ्टर दैट जब औरंगजेब को पूरा तरीके से पता चल गया कि इससे लड़ना पॉसिबल नहीं है, तब वो क्या किया, पुर्तगीज़ आर्मी का मदद लेना शुरू किया। और आपको तो पता है कि पुर्तगीज़ आर्मी को उन्होंने पहले भी हराया हुआ है। और पुर्तगीज़ आर्मी के साथ भी औरंगजेब मिलने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज का एक बाल तक बाका नहीं कर सके। वो जो है पूरा तरीके से उसको नस्तनाबूद करके रख दिए। और उनके बाद जो है वो क्या करना शुरू किए कि औरंगजेब का वो खजाना को लेकर के वो अपने साम्राज्य को सस्टेंड करने में लगे हुए, यानी स्थगित करने में लगे हुए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी बगावत ना हो सके। और जब वो पुर्तगीज़ आर्मी का मदद लेना शुरू किया तो वो उनको भी हराए। और उनको हराने के बाद आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात आज हम बताते हैं कि 20,000 का सेना वाला मराठा अंपायर 8 लाख का मुगल अंपायर पे भारी पड़ गया। वो 23 साल का लड़का जो शिवाजी महाराज के बाद जो है राजा बना है, तो उसका युद्ध नीति क्या होगा, कूटनीतिज्ञ क्या हुआ होगा। सोचिए, पुर्तगीज़ की आर्मी और मुगल आर्मी मिल करके लगभग 10 लाख आर्मी बने और यहाँ 20,000 आदमी को लेकर के वो आदमी लड़ रहा है। वो आदमी शुरू में भी कहा था कि युद्ध जो है सिर्फ मेहनत से नहीं, बुद्धि से और बल से, दोनों से लड़ा जाता है। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज अगर स्वराज्य मूवमेंट को जन्म दिया तो उसको जिंदा रखने का काम छत्रपति संभाजी महाराज किया, इससे पता चलता है। और वो 9 साल का अगर टाइम पीरियड देखो उनका युद्ध काल का तो 9 ईयर्स था और 9 साल में वो 120 लड़ाई लड़ी और 9 साल की उम्र में 120 लड़ाई लड़े और 120 लड़ाई में वो एक भी लड़ाई नहीं हारे।
वो ऐसे राजा रहे हैं, उनका पराक्रम का इससे पता चलता है। और ये हम लोगों के बच्चों को अवश्य पता होना चाहिए कि 9 साल का दरमियान में 120 लड़ाई लड़ने वाला आदमी जो है आज हम लोग नहीं जानते हैं आखिर वो लोग लड़ाई क्यों लड़ते थे। अगर मान के चले इतिहासकारों की हम लोग बात करें तो वो लोग क्यों लड़ाई लड़ते थे, क्यों, क्या ज़रूरत था उनका लड़ाई लड़ना। अच्छा खासा संपत्ति था, राजवाड़े थे, ज़िंदगी जी लेते, ऐश मौज का ज़िंदगी जी सकते थे, बट उन्होंने लड़ाई ही क्यों चुना? क्योंकि हमारे लिए हमारा जनरेशन खुली हवा में सांस ले। और आज का जनरेशन हमें लोगों को पता ही नहीं कि छत्रपति संभाजी महाराज से पूरा तरीके से हमारे पास नॉलेज ही नहीं कि छत्रपति संभाजी महाराज एक्चुअल में थे कौन। अब देखिए एक बात बताते, जो इतना शक्तिशाली राजा होते हैं जिनको कोई हरा नहीं सकता, वो अक्सर क्यों हारते हैं? जब तक अपने धोखा नहीं दे, पीठ पे खंजर ना घोपे, तो उनको हराना संभव नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार से जो छत्रपति संभाजी महाराज की जो वाइफ थी यानी पत्नी थी यशोबाई, उसका जो भाई थे जिनका नाम था गैनोजी सिरके, ये गैनोजी सिरके को छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वतनदारी देने से बिल्कुल मना कर दिया। और वतनदारी देने से मना क्यों किया? क्योंकि वो जो है जो स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट है उससे बिल्कुल भी क्या था, अलग था। अब वो छत्रपति संभाजी महाराज जो है उस स्वराज्य के कंसेप्ट से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे, उसके कंसेप्ट को तोड़ना नहीं चाहते थे। हर एक चीज़ का एक रूल रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन होते हैं, उसको वो तोड़ना नहीं चाहते थे। इसी वजह से ज्ञानोजी सिरके को वो जो है वतनदारी नहीं दिए, जिसके वजह से कि एक दिन जो है छत्रपति संभाजी महाराज ट्रैवल कर रहे थे गुप्त रास्ते होते हुए, और ज्ञानोजी सिरके जो है ये बात जो औरंगजेब को बता दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज इस रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके वजह से मुग़ल एम्पायर जो उनको घेर लिए और घेर करके बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ कैसा टॉर्चर किया गया, उनके नाखून निकाल लिए गए। 48 दिन 52 दिन का टोटल टॉर्चरिंग पीरियड था। शरीर का जो ये चमड़ा होता है ये खाल को खींच लिया गया, अंदर का मांस नज़र आ रहा है, शरीर पर मिर्ची लगा दिया गया, फाड़ दिया गया ब्लेड से, और उन पर मिर्ची नमक डाला गया, नाखून निकाल लिया गया सारा, उनके साथ ऐसे ऐसे व्यवहार किए गए। और उसके बाद भी वो आदमी का जो अटल एक सपना था उसको तोड़ नहीं सका, उस आदमी का पराक्रम को झुका नहीं सका। उस आदमी का पराक्रम इसी से पता चलता है, उसके देशभक्ति इसी से पता चलता है कि किस प्रकार से वो आदमी अपने देश के लिए अपने शरीर की खाल खिंचवा लिया, लेकिन मुग़ल के सामने में झुका नहीं, और अपने धर्म जो हिंदुत्व धर्म है उनको वो त्यागा नहीं, और वो मुस्लिम धर्म को अपनाया नहीं। इससे पता चलता है। भाइयों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो उसके लिए धन्यवाद, कि हम आप लोगों के सामने और भी इस प्रकार के वीडियो प्रकट कर सके। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय शिवाजी, जय संभाजी।